क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है और एक्सरसाइज की 9.1 चल रही है और क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे क्या है 9 है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये चित्र दे रखा है। तो चित्र के आधार जो हम क्वेश्चन के आधार पे जो चित्र बनाएंगे वो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दे रखा है भवन और मीनार, उसके आधार पर हम इसको चित्र को पूरा करेंगे। तो कैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है वो चीज यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक मीनार दे रखा है और एक भवन दे रखा है और ये वो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु यानी कि मीनार का जो निचला हिस्सा है उससे उस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भवन है वो छोटा है और मीनार जो है वो ऊंचा रहेगा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण क्या है, वो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा मीनार है और मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है और भवन की जो ऊंचाई है वो h है। इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसकी दूरी जो है वो हमें नहीं दे रखी, तो इसको मैंने x मान लिया क्योंकि दोनों के लिए बराबर रहेगी। तो जो जो चीज हमें दे रखी है उसको हम लिखते हैं और यहाँ पे इनके कुछ नाम दे देते हैं। a ये हमारा b है, ये c है और ये क्या रहेगा हमारे पास d रहेगा। तो इनके कुछ मैंने नाम दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। जो जो चीज हमें दे रखी है वो चीज वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम मीनार की बात करें तो मीनार की एडी की ऊंचाई हमें दे रखी है। मीनार एडी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे 50 मीटर दे रखी है। और हमें बीसी यानी कि भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, तो एच मैंने उसको मान लिया। मीटर में हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा एक्स, जो मैंने माना है अपनी तरफ से। और इनके जो कोण है वो दे रखे हैं। जैसे एंगल हमारे पास दे रखा ए बी डी, वो दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। एंगल यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, देखिए ए बी डी हमने लिख लिया, फिर ऐसे लिख लिया एंगल बी ए सी लिख लिया हमने, कितना 30 डिग्री। ये सब दे रखे हैं और हमने सारे कोण यहाँ पर लिख लिया अच्छी तरीके से। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करना है बस, तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो त्रिभुज हमारे पास क्या रहेगा, त्रिभुज हमने पकड़ लिया सी ए बी या बी ए सी, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है, एंगल बीच में आना चाहिए। तो हमारे पास लंब और आधार इसमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास tan का प्रयोग होगा। तो tan थीटा बराबर हम लिखेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना आ गया हमारे पास BC और आधार आ गया हमारे पास AB आ गया। तो इस 30 की जगह यहाँ पे कितना कोण दे रखा है, थीटा की जगह यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। BC का मान यहाँ पे हमारे पास h है और AB का मान हमने कितना माना है, x माना है। तो tan 30 का मान आप जानते हैं अच्छी तरीके से कितना होता है, 1/√3 होता है और h अपॉन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम इसके लिखेंगे h बराबर, यहाँ पर h कितना हो जाएगा, √3h बराबर कितना हो जाएगा, x। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। या फिर आप h बराबर x/√3 लिख सकते हैं, ये भी आप समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का रूपरेखा एक जैसी है। इसके बाद अगर हम देखें कि दूसरा ट्रायंगल जो है मीनार वाला, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मीनार वाले को लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60 लिखेंगे। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना आ जाएगा 50 और आधार कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, √3 होता है और 50 अपॉन कितना x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो x इधर चला जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 बटे √3। ये हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखिए हमें h मान ज्ञात करना है तो आपको x की जगह पे ये वाली वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो समीकरण 1 में x बराबर 50/√3 रखने पर यहाँ लगाते हैं। तो h बराबर x/√3 हमें दे रखा है। तो x की जगह पे हम क्या लगा दें, 50/√3 और बटे में हमारे पास √3 है ही। ठीक है, तो h बराबर 50 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। आपको पता है जब रूट की गुणा रूट से करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 3 रह जाएगा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अगर भाग करेंगे तो 16 सही 2/3 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, हमने इसको सही भिन्न के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 16 सही 2/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, सवाल को पढ़ना है, अच्छी तरह सीखना है, तभी आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।